तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइक व्हाट एवर द स्ट्रिंग हैविंग ए मेथड, उसको कैसे यूज करते हैं और उसके आधार पे जैसे कोड करके हम आपको वन मेथड का एग्जांपल को आपको बताएंगे। आज का हमारा वीडियो यही है कि स्ट्रिंग के मेथड को एक्सप्लोर करना और उसको यूज करके सीखना। ओके तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मेरा चैनल है जावा ही जैसा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो इफ वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके सो लेट्स स्टार्ट। एंड हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग के मेथड हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, कि कुछ पॉपुलर मेथड जो कि हम रेगुलर डेली बाय डेली जो भी आप कोड करोगे उसमें आपको यूज होगा ही होगा। जैसे पॉपुलर मेथड है हमारे पास इंडेक्स ऑफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स। ओके सो आई विल शो यू हेयर, सी दिस। इंडेक्स ऑफ इज यूज टू फाइंड द कैरेक्टर्स एंड सब स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। मीन्स व्हाट? इंडेक्स ऑफ एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रिंग के पास है और स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उस पर यूज इसका करते हैं। इसको यूज करने से होता क्या है कि आप किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग का इंडेक्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि इसका इंडेक्स क्या होगा बता दो। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग एंड वन बाय वन मेथड को हम लोग एक्सप्लेन करके सीखेंगे आज इस वीडियो में। ओके सो गो विद द इंडेक्स ऑफ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लास बना चुका है स्ट्रिंग, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से हम सिंपल एक मेन मेथड बनाएंगे। ओके और ये इम्पोर्टेंट का इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगर आपको रियली स्ट्रिंग्स पढ़ने हैं, जानने हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ जानना ही चाहिए। मैं इसको डाउन कर दे रहा हूँ, डिसमिस कर दे रहे हैं। ए टर्न ऑफ सजेशन इन क्वाइट ग्रामरली। ओके फाइन, अभी मेरा स्क्रीन फ्रेश दिख रहा होगा। ओके तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक मेन मेथड बनाया। ओके इस मेन मेथड के अंदर हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग का नाम है एस और इसमें हम डाल देते हैं प्रिंस। ओके दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंग। फाइन ओके और इस स्ट्रिंग से हमको इंडेक्स ऑफ मेथड का क्या करना है, यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास इस स्ट्रिंग में एक आई है, डेफिनेटली है। तो क्या करो, बताओ मुझे आई का इंडेक्स क्या है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम जब कोड करते हैं तो हमारे कोडिंग में कहीं कहीं पे हम लोग कैनकोटिनेट कर देते हैं हैच से और सम नंबर से या समथिंग कुछ लिख देते हैं हम लोग कुमार, और हम अपना पर्टिकुलर पॉइंट रखते हैं हैश या 1 या 2 3। इसके बेसिस पे हमें कुछ निकालना है कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमको चाहिए इंडेक्स नंबर आई का। ओके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या करेंगे, एक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ किसका, किसी स्ट्रिंग का, आई का। तो ई मुझे क्या रिटर्न करेगा, इस आई का, ई जो आई है जो किसके अंदर है, एस के अंदर है, उसका इंडेक्स नंबर। तो फिलहाल ई जो स्ट्रिंग है स्टोर हुआ है, ई इंटरनली किस फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, एक एरे के फॉर्म में। तो ई 0 पोजीशन पे होगा, ई 1 पोजीशन पे होगा, ई कितना पे होगा 2, ई कितने पे होगा 3, ई कितने पे होगा 4, ई कितने पे होगा 5। इंटरनली 0 से ही इंडेक्सिंग होगा हर एक करेक्टर का। हमको इंडेक्स किसका चाहिए, आई का चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, जो भी रिटर्न करेगा हमें एक इंडेक्स वैल्यू मतलब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे INDEX इंडेक्स नाम का, जो कि किस टाइप का है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये जो इंडेक्स ऑफ जो मेथड है क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू। मीन्स जो भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे या जो भी यहाँ पे हम एक कैरेक्टर देंगे उसका इंडेक्स पॉइंट हमको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। और हम इसको सिंपली क्या करेंगे, चेक करने के लिए एस आउट करके हम क्या करेंगे, इंडेक्स को प्रिंट कर लेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि हमारा क्या है इंडेक्स उसका। ओके फाइन, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। 2, क्योंकि P कितने पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे, R कितने पे है 1 पे, I कितने पे है 2 पे। सो हमारा इंडेक्स नंबर कितना मिल गया 2। सो जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग हो और कोई बोले कि इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग का मुझे इंडेक्स पॉइंट क्या है मुझे चाहिए, तो आप सिंपल क्या करोगे, इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज कर लोगे जो स्ट्रिंग के पास है और उस इंडेक्स को बता दोगे कि हाँ ये उसका इंडेक्स है। अगर कोई बोलता है कि आपसे उसका पोजीशन क्या है इस स्ट्रिंग में, तो पोजीशन कहाँ से शुरू होता है 1 से। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंडेक्स निकलेगा उसमें क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो हमारा पोजीशन हो जाएगा। 3 नंबर पोजीशन पे वो एलिमेंट है। तो इस तरह से आप लॉजिकल कोडिंग के बारे में सोच सकते हो इंडेक्स के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा यूज किसका, इंडेक्स ऑफ मेथड का। सो इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज समझ में आया। मान लेते हैं कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा कैरेक्टर या स्ट्रिंग हमने दे दिया जो कि इसमें है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमको नहीं दिख रहा है 6, राइट। अच्छा, इसमें मुझे नहीं दिख रहा है स्टार्ट, नहीं है ना। तो अगर इस सिनेरियो को अगर हम चेक करें कि इसमें मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, तो आप सिंपली रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 बिकॉज ये जो आपने स्ट्रिंग पास किया है ये तो इसमें है ही नहीं। और जब इसमें नहीं है तो आपको इंडेक्स उसका क्या मिलेगा 0, क्योंकि उसमें नहीं है। फाइन, ओके। सो हमने सीखा इंडेक्स ऑफ का यूज कैसे कर सकते हैं। सेकेंड है टू कैर एरे। टू कैर एरे का कब यूज करते हैं, हमारे पास कोई मान लो स्ट्रिंग है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर में। किस में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर में। तो हमारे पास मेथड है टू कैर एरे। टू कैर एरे क्या करता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग टू कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मान लो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अभी फ़िलहाल में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, कैरेक्टर में। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे s डॉट टू कैर एरे। क्या लिखेंगे, टू कैर एरे। हमारा मेथड क्या है, टू कैर एरे। सो हम टू कैर एरे का यूज करना सीख रहे हैं। तो हमने लिखा s डॉट टू कैर एरे, तो रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर। क्या है का कैरेक्टर, किस टाइप का कैरेक्टर, कैरेक्टर एरे। क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग वैल्यू है ना, इनको इंडेक्स पॉइंट दे करके एक कैरेक्टर एरे बना करके हमको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैर ARR ऐसे, तो क्या हो जाएगा, एक कैर एरे स्टोर हो जाएगा। अब बताओ स्ट्रिंग से क्या बन गया, ये एरे, कैरेक्टर एरे। और इस कैरेक्टर एरे पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। सो हमारी लॉजिकल कोडिंग में चाहे जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे या कोई भी इंटरव्यू फेस करोगे, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू कैर एरे। आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, फटाक दे कन्वर्ट करो कैरेक्टर एरे में और एरे पे लूप लगा करके फटाफट इटरेट करके यूज कर लो।
तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हो किसमें, एरे में। अगर इसको प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है। तो अगर मैं एस आउट करूँ सिंपल एस को, तो एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा। लेकिन अगर एस आउट मैं करूँ किसको, एरे को, ए आर आर, तो एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है जो हैश कोड है, इसका हैश कोड प्रिंट हो जा रहा है। तो कोई भी एरे को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक एरेज क्लास है। क्या है, एरेज क्लास है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। और इस टू स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, अपना ए आर आर डाल देंगे। तो क्या कर देगा वो, ये जो भी हमारे पास एरे है उसको एक अच्छे फॉर्मेट में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा उस सब्जेक्ट को। ये जावा 8 न्यू फीचर है, एरेज क्लास। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रिंस को हमने 2 कैर एरे से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, एरे के फॉर्म में दिख रहा है। एक एक करेक्टर को सेपरेट कर करके क्या कर दिया, एरे में डाल दिया। उसी तरह से इंडेक्स ऑफ वैल्यू से हमने क्या निकाला, इंडेक्स निकाला किसका, स्टार का, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो हमने अभी तक 2 मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया। कौन कौन से मेथड, इंडेक्स ऑफ, जो कि क्या रिटर्न करता है, एक कैरेक्टर लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न, हाँ, उस कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न कर देता है, जो कि इंटीजर होता है। 2 कैरियर क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट 2 कैरियर लिखने से और एरे रिटर्न करता है, क्या लेता है, कुछ नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है। तो स्ट्रिंग लिया तो कैरेक्टर में डाल के, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इसके पैरामीटर में कुछ पास किया है नहीं, सिर्फ एस का ऑब्जेक्ट बनाया। एस क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और एस डॉट 2 कैरियर पास कर दिया। यहाँ पे कुछ पास किया है, नहीं किया है, लेकिन इंडेक्स ऑफ में पास किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अंडरस्टूड। हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, हम इसी पे ऑपरेशन करेंगे। कमेंट कर दीजिए। ओके, कमेंट कर दे रहे हैं और इसको नीचे हम डाल दे रहे हैं ताकि प्रिंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कैरेट। कैरेट का यूज जब भी आप कोई वैल्यू यूजर से कैरेक्टर लेना चाहते हो, तो वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैरेट्स। वैल्यू से ही आप ले सकते हो किसी यूजर से एक कैरेक्टर, अदरवाइज आप नहीं ले पाओगे। तो कैरेट वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। कैरेट का काम क्या है कि आपसे क्या करेगा, कोई इंडेक्स लेगा और उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। आपसे कोई भी एक इंडेक्स लेगा और उस इंडेक्स के पास जो भी कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे जानना है कि 10 नंबर पोजीशन, 10 नंबर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, मुझे नहीं मालूम। एक स्ट्रिंग है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं मालूम उसमें कौन सा कैरेक्टर है 10 नंबर इंडेक्स पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एस डॉट कैरेट ऑफ आई, आई मतलब कोई हम डाल देंगे 10 इंडेक्स। अब ये मुझे बता देगा उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है। तो ये रिटर्न क्या करता है, कैर। ये रिटर्न नहीं करता है, एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो उसको कहाँ स्टोर कर लेंगे, CH में। ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, क्या लेता है और क्या रिटर्न करता है। ठीक है, क्या पैरामीटर लेता है और क्या रिटर्न करता है। तो कैरेट क्या करता है, एक इंडेक्स वैल्यू लेता है और एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। अब मुझे मालूम नहीं कि CH में क्या आया है, मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट कर लूँगा CH को। तो CH में क्या आएगा, 10 आएगा CH में, CH में 10 आएगा। 10 पास किया है, तो 10 पास किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडेक्स चेक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
की प्रिंट होएगा। 10 तो 11 के प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके। तो क्या करता है, इंडेक्स लिखता है और उसका पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। उसका काम है कैरेट में। उसी तरह से मेन इंपॉर्टेंट ऑल्सो ई वाला है कि अगर आप कोई यूजर से वैल्यू लेते हो स्कैनर में, तो स्कैनर के पास स्पेशली कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए कोई मेथड नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लिख करके डॉट कैरेट ऑफ 0 लेते हैं ताकि फर्स्ट कैरेक्टर रीड कर पाए। तो वहाँ पे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है। चाहे हम किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, 1 by 1 प्रिंट करना है। जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूँ कि पहले P फिर R फिर RINCE ऐसे प्रिंट हो, तो उसको करने के लिए मुझे कैरेट वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे हटा दूँ इस मेथड को और मैं इसे प्रिंट करूँ, क्या प्रिंट होगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रिंट नहीं हो, प्रिंस कुमार, P यहाँ पे हो, R इसके नीचे, I इसके नीचे, N इसके नीचे, C इसके नीचे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगा करके कैरेट आई का यूज कर देंगे, हो जाएगा। लूप लगा करके, हाँ, एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप बोल दिया तो मैंने बोल दिया कि कैरेट लगा देंगे। और उसमें इंट I = 0 से लेकर के कहाँ तक, तो नहीं, जहाँ लास्ट है ना S तक, S कैरेट स्ट्रिंग के पास एक लेंथ नाम का मेथड है, वहाँ तक, लेंथ, तो स्ट्रिंग के लेंथ तक। तो S डॉट एरे डॉट लेंथ, I < S डॉट लेंथ। वो लेंथ नाम का एक वेरिएबल है एरे के पास, लेकिन स्ट्रिंग के पास लेंथ नाम का एक क्या है, मेथड है, जिसमें पैरेंथेसिस होता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, I++ कर देंगे। और हमको क्या करना है, अब मैंने तो लूप चला दिया, कहाँ से कहाँ तक, एरे के पूरे साइज़ तक, 0 से स्टार्ट किया और इसका जो साइज़ है तो वहाँ तक चला दिया मैंने। ये लूप चलेगा उसके साइज़ के बराबर, I++ भी होगा। लेकिन प्रिंट करने के लिए हमको वैल्यू निकालने के लिए I इंडेक्स मतलब 0 के इंडेक्स निकालना, 2 3 4 निकालने के लिए कौन सा मेथड काम आएगा, कैरेट। तो हम क्या करेंगे, S आउट में क्या करेंगे, S डॉट कैरेट ऑफ I लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, कैरेट ऑफ I क्या करेगा, S के अंदर कैरेट ऑफ I जो आया होगा 0 इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इसमें आके प्रिंट हो जाएगा फटाक से। फिर लूप चलेगा, आएगा क्या, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसी तरह से सारी वैल्यू को ट्रेवर्स करके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक एक वैल्यू निकालने के लिए, कहाँ से, स्ट्रिंग से, कैरेट ऑफ I। गट इट, स्ट्रिंग से कैरेट ऑफ I, ठीक है ना। सो एक यूज हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके और यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना कोड लिखना है, इसका यूज है। अब हम देखेंगे कौन सा मेथड, कॉनकेट मेथड। कौन सा मेथड, कॉनकेट। कॉनकेट मेथड का मतलब होता है सिंपली, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है S = ABC, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रिंग है B = _ADC, ठीक है। और हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, कॉन्केट करना है। तो स्ट्रिंग में है कॉन्केट करने का 2 तरीका। कंटेंट मतलब उसको जोड़ना ही बोलते हैं, स्ट्रिंग को जोड़ना ही बोलेंगे। नंबर को जोड़ने से वैल्यू दूसरा निकलता है, लेकिन स्ट्रिंग को जोड़ने से दूसरा वैल्यू नहीं निकलेगा, तो दूसरे से चिपक जाते हैं बस।
तो हमको चाहिए इसका आउटपुट, कैसे चाहिए आउटपुट इसका? A B C ए बी C सी, उसी के साथ ए डी सी, ये आउटपुट चाहिए मुझे। तो इसके लिए हमारा कॉनकेट मेथड काम आएगा। अगर मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू क्या करना है, जरूर। कॉनकेट करना है, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रिंग ले लेते हैं प्रिंस, ओके, और एक दूसरा स्ट्रिंग ले लेंगे कुमार, ओके। राइट, तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है, एस आउट में हम क्या करेंगे, कॉन्केट मेथड। कॉनकेट मेथड का यूज नहीं करेंगे, सिंपल एस प्लस के लिख देंगे, ओके। ए भी कॉनकेट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली प्लस से कॉनकेट कर सकते हैं और देखो इसका आउटपुट वहीं आएगा, है ना, प्रिंस कुमार। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे प्रिंट नहीं हो, कैसे हो, ऐसे नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, एस डॉट कॉनकेट ऑफ के, बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो? की वहाँ एस है, उसको कॉनकेट किए के से, तो क्या चाहिए, प्रिंस कुमार। देखो रन करते हैं, प्रिंस आया क्या, कुमार नहीं आया। तो स्ट्रिंग जो होता है क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। क्या होता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आपने स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर से एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर रहे हो, तो एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आप इस ऑब्जेक्ट में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, एक और कॉन्केटिनेट तीसरा ओपन होता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से कॉन्केट मेथड। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा स्ट्रिंग आउटपुट में, एक दूसरा वेरिएबल बना करके, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा आउटपुट अगर प्रिंट करते हैं तो तीसरा ऑब्जेक्ट बना, कितना ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, कितना ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, कितना बना, एस और के 2, एस और के 2 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने से एक और ऑब्जेक्ट बना, कितना बना, 3 ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे। अब आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, प्रिंस कुमार आएगा। तो कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कि आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें क्या है, प्रिंस कुमार है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड हमारा मालूम है, रिप्लेस मेथड सिंपली मतलब कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में कुछ पार्टिकुलर वैल्यू हम चाहते हैं किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस कर दें, तो वहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस मेथड। सिंपली इसको देखते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है, एस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल pk22cs@gmail.com। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पे गलती से लिख दिया हूँ 10, गलती से, मेरा ईमेल आईडी नहीं है प्रॉपर, मैं गलती से लिख दिया हूँ यहाँ पे 10। सो मैं क्या करूँगा, 10 को रिप्लेस, इसको रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए सिंपली हम क्या करूँगा, एस डॉट रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि जहाँ पर भी आपको 10 दिखे, क्या दिखे, 10 दिखे,
उसको रिप्लेस कर दो किससे, इम्पिटी से। किससे रिप्लेस कर दो, इम्पिटी से। और इसका जो वैल्यू आया उसको क्या करो, प्रिंट स्टोर करके रख लो। तो हम क्या किए, न्यू ईमेल। अब मेरा न्यू ईमेल बन गया सही में। पहले क्या था, ईमेल हमारा गलत था, उसमें 10 ऐड हो गया था। मैंने क्या किया, उसमें से 10 को रिप्लेस कर दिया किससे, स्पेस से। अब मैं प्रिंट करूँगा अपना न्यू ईमेल को, तो क्या आना चाहिए, pk22cs@gmail.com। क्योंकि क्या हो गया, प्रीवियस वैल्यू रिप्लेस हो गया। इसको रन करके चेक करेंगे तो देखो 10 हट गया है, हट गया है ना, 10 हट गया है। उसी तरीके से रिप्लेस मेथड हमारे पास देखो यहाँ पे s डॉट रिप्लेस, रिप्लेस 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 और रिप्लेस फर्स्ट, कितने मेथड है, 4 मेथड है। ये कैसे मेथड है, ओवरलोडेड मेथड है। एक क्लास के अंदर 4 मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो रिप्लेस मेथड क्या है, ओवरलोडेड मेथड है। तो एक रिप्लेस है जो क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है, जो मैंने अभी देखा। हाँ, दूसरा रिप्लेस मेथड है जो क्या करता है, एक टारगेट लेता है और एक रिप्लेस कर देता है। कैरेक्टर सीक्वेंस को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ये क्या है, ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैर। ये क्या है, टारगेट और रिप्लेसमेंट। ये क्या है, रिप्लेस ऑल, रिजेक्ट्स पैटर्न और रिप्लेसमेंट। ये क्या है, रिप्लेस फर्स्ट, रिजेक्ट्स पैटर्न और रिप्लेसमेंट। तो चारों मेथड का यूज करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने चेक कर लिया कि 10 था तो उसको क्या किया, सिंपली रिप्लेस कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मेरे पास यहाँ पे 2 बार 10 है गलती से, तो क्या करेगा ये रिप्लेस मेथड। अगर इसे लिखोगे रिप्लेस 10 इक्वल टू नथिंग, तो क्या होगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, 22cs@gmail.com, gmail10.com। gmail10.com, 20 लिखा है तो 20। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये जो रिप्लेस मेथड है ना, 2 जगह है, 2 जगह हमको रिप्लेस करना है, तो एक ही जगह रिप्लेस कर पाएगा। कितना जगह रिप्लेस कर पाएगा, एक जगह रिप्लेस कर पाएगा। देखो यहाँ पे 2 जगह रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वहाँ पे 20 होता तब एक करता, नहीं नहीं, जो वैल्यू देगी वो उसी से रिप्लेस करेगा ना, ठीक है। और मान लो यहाँ पे फिर से एक और 10 है, एक और 10 है, एक और 10 है, बहुत सारे 10 है, ठीक है। और हम लिखे हैं रिप्लेस मेथड, क्या किया, सब जगह से 10 का रिप्लेस कर दिया। क्योंकि उसी उसको तरह से, कंफर्म नहीं है कि कौन सा करना है। हाँ, उसी तरह से रिप्लेस ऑल है, तो वहाँ पे क्या पैटर्न देना पड़ता है, क्या देना पड़ेगा, पैटर्न। किस पैटर्न से आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है वैल्यू को। तो ये भी वही काम करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देना पड़ता है, ठीक है। तो रिप्लेस और रिप्लेस मेथड दोनों सेम ही काम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप पैटर्न दे सकते हो, वहाँ पे पैटर्न कुछ लाइक अंडरस्कोर से हो या कलन से हो, इस टाइप का, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास रिप्लेस मेथड है कि आप रिप्लेस कर सकते हो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को। रिप्लेस फर्स्ट, हमारे पास क्या है, रिप्लेस फर्स्ट भी मेथड है। रिप्लेस फर्स्ट, ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले को सिर्फ फर्स्ट वाले को रिप्लेस करेगा, सेकंड वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। रिप्लेस नहीं करेगा। तो अगर चाहते हो कि सेकंड वाला वैलिड है, रिप्लेस नहीं करे, तो क्या करेगा, बाकी कभी किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, खाली फर्स्ट वाले को रिप्लेस करके छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, मल्टीपल ओवरलोडेड मेथड है।
ये नहीं तो ये सही। स्ट्रिंग के पास जब जिसकी ज़रूरत हो उसमें इसका यूज करना है। चलो उसके आगे कौन सा मेथड है? सब स्ट्रिंग और स्प्लिट और कंपेयर टू, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब स्ट्रिंग, स्प्लिट और कंपेयर टू मेथड को कैसे यूज करते हैं, और उस पर हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे और देन समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।